करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं बहुत बहुत ऋणी भी हो गया और स्वागत करता हूँ। एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। धन्यवाद सर। मित्रों, सबको राम राम। देखिए, आज मेरे लिए भी बहुत ही एक खुशी का दिन है और स्वाभाविक है कि गाँव वालों के लिए भी होगा ही। गाँव वालों के लिए भी खुशी का दिन तो होगा ही। एक गांव में, वैसे तो मैं पहले भी जाता रहा हूँ गाँव के अंदर, लेकिन एक नया जो इस साल का दौर शुरू किया है, पहला गाँव मैंने खरक को छांटा है, खरक कला खरक। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरे साथ आज अपने इस लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ के विधायक और जो संयोग से इस गांव से ही संबंध रखते हैं, हमारे विशंबर वाल्मीकि जी, जो यहाँ से इस वाणीखेड़ा विधानसभा के विधायक है। साथ में इस जिले का काम पार्टी के नाते जो देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के नाते भी तैयारी में लगे हैं, मोहनलाल जी कौशिक हमारे विधायक राई से हैं, सोनीपत जिले से, पार्टी के महामंत्री हैं, फिर पार्टी के जिले के अध्यक्ष, क्योंकि पूरे जिले में मेरा 3 दिन का ये प्रोग्राम है। तो हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हैं, हमारे जिले के महामंत्री भी आए हैं, हमारे और भी जितने नेता आए हैं। लेकिन मैंने फिर भी ये कहा था कि मुझे वहाँ के खरक के लोग ज्यादा दिखने चाहिए, आप फिर ना करना। फिर भी आए हैं ये, इनका सबका स्वागत आपकी तरफ से मैं करता हूँ। साथ हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर आए हैं ना, और बातचीत में कुछ बातें आप करोगे, कुछ बातें मैं करूंगा, तभी ये बातचीत होगी। नहीं तो एक तरफा भाषण देकर आप ताली बजाएंगे, मैं चला जाऊंगा, और फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो इस गांव के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। इस गांव की मुझे बताया कि 4 पंचायत हैं। चारों पंचायतों का नाम क्या क्या है, सरपंच कौन कौन है, जो खरक कला की कितनी पंचायतें हैं? 3। खरक कला से आप हैं राजकुमार जी, और दूसरी पंचायत का नाम क्या है? पन्ना, खरक खांडा पन्ना है। हाँ, क्या नाम आपका? नीतू। और तीसरी पंचायत तो पहली बार हुआ है, मालूम है ना? पहली बार हुआ है। हर ब्लॉक में 50% होंगी या जिले में 50% होंगी। न केवल सरपंच बल्कि पंच है, मेंबर है, वो भी 50% है। पंचायत समिति में भी 50% है, जिला परिषद में 50% है। इसलिए सारे देश में सबसे पहला हरियाणा प्रांत है जहाँ 50% की भागीदारी ये हमने सुनिश्चित की है। इसलिए इन सबको भी आगे आना है। वो जमाना निकल गया पुराना समय कि महिलाएं केवल घर के अंदर रहती थी, बाहर निकलती नहीं थी। अब महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, और हमने तो पंचायतें भी सारी पढ़ी लिखी बढ़ाई हैं। कोई भी आदमी 10वीं पास वही खड़ा हो सकता है। महिलाओं के लिए शायद थोड़ी छूट दी है, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए भी छूट दी है, वो एक अलग बात है। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, वैसे तो जमाना ऐसा आ गया कि महिलाएं पुरुषों से पढ़ाई में आगे निकल रही हैं, और कोई समय ऐसा आएगा ज्यादा आगे निकल गई तो महिलाएं +2 करनी पड़ेंगी, पुरुष 10वीं के रखने पड़ेंगे। ये तो पढ़ाई का दौर है, जैसे आगे बढ़ेगा पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर चौथी जो पंचायत हमारी ये खरक खुर्द। हाँ, हितेश सामने, उसके सामने जो तालाब है, हाँ, मुझे बताया कि इसका पास तो हो गया, उसका बजट पास हो गया, उसमें काम भी शुरू हो गया, लेकिन गति थोड़ी कम है। कौन बना रहा? पब्लिक है? इसी तरह आप ध्यान रखो। कौन सा इस ये जो कौन अथॉरिटी वाला पंचायती राज कर रहा है, कौन अधिकारी? हाँ, क्या है इस तालाब की योजना, क्या है, कब बनेगा, क्या होगा?
इसमें डी वाटरिंग करके और इसकी डीस्लजिंग करके फिर इसकी बर्फ बनाकर और इस पर फुटपाथ बनाना। कब शुरू किया था? तकरीबन 8 महीने पहले। और डी वाटरिंग के बाद फिर ठेकेदार थोड़ा सा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा ऊपर है तो पानी दोबारा बार बार आ रहा है। तो अब कब तक सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कब तक पूरा हो जाएगा? आज तक कोशिश हमारी अगस्त तक पूरा कर देंगे। ये अगस्त तक। यानी 5 महीने में। जी सर। देख लो, जी सर। काम बड़ा है, छोटा नहीं है। हाँ जी सर। कर लेंगे, जी कर। नोट कर लो। अगस्त, मुझे 31 अगस्त को मैं खुद आऊंगा या हमारा कोई भी नेता आएगा, उसका आकर के उद्घाटन करेगा। और मैंने आज बताया है कि अंदर की जो दीवार है, जो पहले स्पोर्ट वॉल थी, अब बाहर की बन गई स्पोर्ट वॉल, अंदर बनी है ना रिटेनिंग, हाँ जी, हाँ जी, है ना? आप तो अंदर वाली रिटेनिंग भी तोड़ना नहीं है, उसको मजबूत कर दो, जहाँ टूटी है उसको मजबूत पक्का कर दो, और अंदर वाली और बाहर वाली रिटेनिंग वाल में उसको सजा दो, घास वास लगा दो। पानी कभी ज्यादा भरेगा तो कोई बात नहीं, भर जाएगा, लेकिन जितना पानी नीचे तालाब में रहता है उतने लेवल तक तो अंदर वाली रिटेनिंग वाले कर दो। बाहर वाली ऊंची है ही है, तो बीच में जरा उसका एक बार कोशिश करो कि उसको एक घूमने फिरने के लिए, और अंदर वाली रिटेनिंग वाल पर एक वो लगाना है ग्रिल, और पानी साफ करो इसका, जितनी झाड़ियां साइड में वो काटो, और जहाँ गंदगी है उसको दूर करो, जहाँ उसकी मरम्मत, बुर्जी है मैंने देखी, कोई टाइम था बुर्जियों पर दौड़ लगा लगा के बच्चा डाक मारा करते हैं। मैंने निदाना के कलसक जोड़ में खूब डाक मार रखी है। नानक तो हो और के कुछ लड़के थोड़ी थे, या तो कुएं पे अपना बड़ी रक्षा और वो बड़ी और बाल्टी ले जाओ, वहाँ थोड़ा पानी काट के और उसमें कर लो, और उसमें भी कदे जोक ले इसलिए वो प्राचीन, अब समय शायद वो तो नहीं आएगा वापस, फिर भी उसकी मरम्मत हर एक चीज की। कुआं पानी है, अरे मैं तालाब की बात नहीं कर रहा, मैं कुएं की बात कर रहा हूँ, है लेकिन चालू है, पानी निकालते हैं उसमें से, हैं? साफ पानी है उसमें, क्या ट्यूबवेल लगा रखा है? बड़ी बाल्टी से, ठीक है। अगर पानी ठीक है, ऊंचाई अगर बहुत डाउन नहीं है उसका लेवल, तो उसमें कोई एक छोटा पंप लगा के और उसकी सुविधा करो गाँव में, क्योंकि पानी अगर कुएं का निकलता तो बहुत बढ़िया है, अपने आप ही साफ पानी होता है उसमें, तो इसका करें, तो इस काम को जल्दी करो, ठीक है। तो मोटा काम ये मैंने आते हुए देखा, और भी जो काम है, मैं अपने अधिकारियों को पूछा, मैं कभी खर्च जा रहा हूँ तो बताओ, उन्होंने मुझे कुछ काम बताए हैं कि जो हमारे अभी या तो चल रहे हैं या फिर आने वाले 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे, जो पंचायतों के काम है, और छोटे छोटे काम है, खेतों के रास्ते हैं ज्यादा, तो वो सारे हमने मंजूर कर दिए। ऐसे ही एक सामुदायिक भवन की बात आई है कालियावाड़ा तालाब के पास, यही है, हाँ, तो वहाँ 2 एकड़ जमीन बताई, उसका भाई चारदीवारी बना करके वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, उसका खर्चा भी मंजूर कर दिया हमने। और कई काम है छोटे छोटे, गली है, नाली है, तालाब का सौंदर्यीकरण मैंने बताया दिया। भाई आप बैठ जाओ जरा, बाद में करेंगे, सिर्फ बात मैं कर लूंगा। आपके सारे कागज जब मैं जाऊंगा यहाँ से, उस समय सब लेके जाऊंगा, और मेरा स्टाफ एक एक कागज को पढ़ता है। जब मैं ये वहां से लेके आया हूँ तो आपने नहीं दी मुझे, आपके यहाँ से गए हुए कागज हैं, कोई एमएलए साहब ले गए, कोई एमपी साहब ले गए, कोई आपके यहाँ से गाँव में से लोग गए तो वो हमें दे के आए। जो कागज पहुंच जाता है उसका एक एक का हिसाब यानी हम रखते हैं। मानो मैं छोटा सा एक विषय इसमें कोई भी बता दूं आपको, कोई भी बीच में छाट के नहीं, वैसे ही बताता हूँ। गांव खरककला में रामबाग जंगल, उसके बीच से 2 बड़ी दीवार, 2 गेट, एक शमशान साइड में पार्क बनाया जाए, है कोई काम? बताओ। अब कोई तो देख के आया ही होगा ना, बैठ जाओ, कोई तो देख के आया ही होगा ना, और जो देख के आया तो इसका पैसा हमने मंजूर कर दिया। छोटा काम है, बड़ा नहीं है, खर्चाना सिर्फ 8 लाख रुपये, लेकिन मंजूर कर दिया। तो ऐसे कुल मिला के हमने आपके इस गांव में जो पैसे भेज दिए हैं, वो भेजे हैं 60 लाख, 60 लाख तो भी भेज दिए।
और अगले साल में 1 अप्रैल से जो कल से शुरू हो गया, इस साल के लिए मंजूर कर दिया 2,30,00,000 चारों गांव का। लेकिन मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आबादी कम लिखी हुई, ये पैसा आबादी के हिसाब से आता है। अभी आबादी जैसे इसमें 2 ही पंचायतों की लिखी, 2 पंचायत और तो 20 करोड़ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4-4.5 करोड़ चारों पंचायतों में। यानी 1-1 करोड़ रुपया भी आ जाएगा, तो आप छोटे छोटे काम, गली नाली तालाब ये जितने भी हैं उसमें सब करा सकते हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो कोई कमी नहीं रहने देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई कमी आपकी रहने देंगे। पंचायती राज के काम तो सारे सरपंचों के हवाले कर दिए हमने, ठीक है। बस शर्त एक रखी है कि काम ईमानदारी से करना। यहाँ कोई टेंडर का विरोध तो नहीं है? पक्का ना? कोई विरोध नहीं, क्योंकि खाने पीने का जो रास्ता था वो हमने बंद कर दिया। बंद करना चाहिए था कि नहीं? तो आप इनकी तरफ रहते कि मेरी तरफ रहते? तो गांव का आदमी जो है बहुत शुद्ध सात्विक मन से होता है। आपके हाथ में एक ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना है। ये 5 साल की आपकी सरकार है, आपकी सरपंचों की सरकार अलग है, हमारी अलग है। हम जितने पैसे चाहिए सब देंगे, काम आपने कराना है। हम आपके साथ जो प्रस्ताव पारित करोगे वो काम होते चले जाएंगे, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, करना उसी में पड़ेगा। ठेकेदार जिसने करना है एक बार बुलाओ, ठेकेदार आपके 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, उसमें से जो ठीक काम करे और कम पैसे में करे उसे कराओ। और अगर आप ये कहे कि भाई मेरे आदमी को काम नहीं मिला, तो भाई आप अपने आदमी को ठेकेदार बना दो, किसने मना किया? क्यों? ठेकेदार तो कोई भी बन सकता है, गांव में कोई भी ठेकेदार बन सकता है। बल्कि मेरा तो कहना है हर गांव में 5-7 ठेकेदार होने चाहिए। कोई काम यहाँ का मिलेगा, कोई उसको कलिंगा का मिलेगा, कोई उसको बामला का मिलेगा, कोई और किसी गांव में मिल जाएगा। काम करने वाले तो आसपास सब जगह कर लेते हैं। और ये काम कोई बड़े इसमें तीर नकाशी करनी पड़ती है थोड़ी है, गली नाली बड़े सामान्य काम होते हैं, है ना। तो हर एक को काम करने का मौका मिले, साफ काम करें। और गांव के लोग बैठ के उसको अगर गलत कर दे तो गांव के लोग बैठ जाए कि काम गलत हुआ, उसको पकड़ लो कि इसके पैसे नहीं दिलाएंगे तुझे। इस प्रकार से ये सारे काम हमको करने हैं गांव के भी। अब आपके यहाँ कस्बा तो है नहीं, आपके तो सारे बड़े बड़े गांव हैं। अब कुछ गांव की बातें और जो मेरे पास है उसकी जानकारी मैं आपसे ले भी लेता हूं, कुछ जानकारी दे भी देता हूं। पहली बात तो इन सब गांवों में जो राशन कार्ड थे ना, उसमें हमने अदल बदल की थी दिसंबर और जनवरी में। बहुत पुरानी शिकायतें थी 10 साल से, हम 8 साल तो हमें सुनते हुए हो गए, उससे पहले भी की भी थी कि जिनके राशन कार्ड बनने चाहिए बन नहीं रहे, और जिनको राशन मिलना नहीं चाहिए वो उड़वा के बैठे हैं। कारों वाले, कोठियों वाले वो राशन कार्ड ले लेते हैं। तो इसमें न्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस न्याय में हमने प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, पहली बार 2011 के बाद 12.5 लाख। और 8 लाख ऐसे भी थे जिनको मिलना नहीं चाहिए था राशन, उसके कट भी गए। ज्यादातर उसमें शहरों के हैं, जिनके इनकम टैक्स के रिटर्न भरते हैं, नौकरियां लग गई हैं। नौकरी लगने के बाद भी लगातार 80,000 लोग तो ऐसे हैं जो नौकरी कर लग गए फिर भी ले रहे हैं। तो काटने में भी कोई गलती तो नहीं की हमने। आपके यहाँ गांव में भी मेरे पास हो सकता है ये सारे गांव का रिकॉर्ड ना हो, 2 ही गांव का हो। इसमें 200 कार्ड बल्कि बढ़े हैं कम होने की बजाय। पहले 2517 कार्ड थे, चाहे वो बीपीएल के थे या फिर अंत्योदय के थे या ओपीएच कौन से होते हैं, हरे कार्ड या खाकी कार्ड? पीले तो वो थे बीपीएल, ओपीएच खाकी कार्ड, पीले कार्ड और अंत्योदय के कौन से होते हैं? पिंक, गुलाबी। तो ये तीनों तरह के कार्ड थे यहाँ 2517 और अब है 2814। 300 कार्ड बढ़े हैं, इसमें से कुछ कटे भी हैं और कुछ बढ़े भी हैं, दोनों मिला के नेट जो है वो बड़ा है। एक हमने पेंशन अब ऑटोमेटिक कर दी है, किसी को फॉर्म नहीं भरना 60 साल के होने के बाद। ऐसे इस गांव में 22 नए पेंशन भी बनी है, ना उन्होंने एप्लीकेशन दी है, ना किसी दफ्तर में गए और न चिंता की। 60 हुए, 1 महीने बाद पेंशन बैंक में आ गई। है कोई ऐसा एक आध उदाहरण आपके पास जो आपको पता होगा नहीं बनी है?
किसी को जानकारी है किसी की नई पेंशन अपने आप बनी है? 3 आदमियों के तो मैंने करीब 3 रुपए की बनी है। बनी है 3 की। और पीछे बालूवास गांव में बनी है। तो हर गांव में 10-20 लोगों के ये अपने आप पेंशन बनी है। फिर हमने एक मेले लगाए थे, जो बहुत गरीब कमजोर लोग हैं उनको कुछ लोन दिया जाए, कुछ उनको काम कराए जाए, कोई भैंस बांध ले, गाय बांध ले, दूध का काम कर ले, छोटी दुकान कर ले। तो ऐसे भी आपके यहाँ से 23 परिवारों में से 17 परिवारों का जो है वो पास कर दिया। उनका चाहे लोन है चाहे कोई काम है, 17 में से भी 5 लोगों को तो पैसा मिल भी गया है।